नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि यथार्थ गीता माने अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या, यथार्थ गीता के तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक के अंतर्गत स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इसमें स्वरूप का स्पर्श क्या है ये समझाइए। देखो, पहले तो जो मूल श्लोक है उसको हम देख लेते हैं। इसको समझे बगैर सीधा का सीधा हम कह देंगे स्वरूप का स्पर्श ये है, तो बातें समझ में नहीं आएगी। किसी भी बात को समझने के लिए आगे पीछे का रेफरेंस हमें पता होना चाहिए। ये जो आपने पूछा है, इससे कोई कुछ नहीं जान सकता कि क्या आप पूछना चाहती है और हमें क्या बताना है। स्वरूप का स्पर्श इनमें क्या है। आपने एक वाक्य लिख दिया जहाँ ये शब्द आता था, उसके आगे क्या कहा है, उसके पीछे क्या कहा है, इसके आधार के ऊपर उस वाक्यांश का अर्थ निकलता है। तो पहले हम श्लोक देख लेते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तत्तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। देखो क्या कहते हैं। इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ में, माने प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषय में, इंद्रियों का अर्थ है उसका विषय, तो इंद्रियों के अपने अपने प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषय में राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग और द्वेष रहे हुए हैं। हर एक इंद्रिय को अपने विषय में राग है और अपने विषय के कारण द्वेष है। जैसे कि आंख रूप देखती है तो रूप के प्रति आंख का राग है, और बहुत सुंदर रूप देखती है तब उसमें अगर कोई आवरण करता है, जैसे कि बादल, धुंध या कोई पत्ता, फूल देख रहे हैं हम, कोई पत्ता बीच में आ रहा है दूर से देख रहे हैं तो, या कोई पेड़ बीच में आ रहा है, या कोई व्यक्ति अचानक वहां से गुजरता वहीं पर रुक गया, तो ये जो बीच में आ रहा है उसके प्रति इंद्रिय को द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि ये कब निकलेगा। इसको हटाने की इच्छा को कहते हैं द्वेष, और इससे सटाने की इच्छा को कहते हैं राग। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों में राग और द्वेष रहे हुए है। मनुष्यों को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। उन दोनों के मतलब राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या वश में होना? राग द्वेष के अनुसार, राग द्वेष के वशीभूत होकर हमें अपना व्यवहार नहीं करना चाहिए। राग द्वेष के प्रभाव में हमें नहीं आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मतलब राग और द्वेष, ये दोनों तौ मतलब दोनों, वे दोनों अस्य परिपंथिनौ, इसके मतलब साधक के, जीव के, मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। परिपंथिनौ का अर्थ तो इतना ही होता है कि विघ्न करने वाले महान शत्रु है, लेकिन कहाँ पर? कल्याण मार्ग में, साधना मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु। ऐसे वैसे शत्रु नहीं, बहुत महान शत्रु है। अगर हमारे अंदर से राग और द्वेष निकल जाए तो हम अध्यात्म पथ पर बहुत तेजी से गति करेंगे। राग द्वेष का मतलब क्या है? कुछ चाहिए का मतलब है राग, नहीं चाहिए का मतलब है द्वेष। जो हमें अनुकूल है वह हमें चाहिए, जो हमें प्रतिकूल है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसमें क्या गलती है? जो प्रतिकूल है उसको कौन चाहेगा, जो अनुकूल है उसको कौन नहीं चाहेगा? तो कहने का मतलब ये है महाराज कि जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है वो हमने कैसे तय किया? हमारी वासना को, हमारी इच्छा को, हमारी कामना को जो संतुष्ट करे
उसको हम राग कहेंगे। उसको हम अनुकूल कहेंगे, वही राग है। हमारे अहंकार को जो पुष्ट करे उसको हम राग कहेंगे, उसको हम अनुकूल कहेंगे, अच्छा कहेंगे, मतलब चाहिए वाले विभाग में आएगा तो उसको हम राग कहेंगे। और जो हमारे प्रतिकूल है उसको हम द्वेष कहेंगे, उसके लिए हमें द्वेष रहेगा। किस चीज में प्रतिकूल है? हमारी वासनाओं की पूर्ति में, हमारी कामनाओं की पूर्ति में, हमारी इच्छाओं की पूर्ति में, हमारे अहंकार की पुष्टि में जो प्रतिकूल है, हमारे अहंकार के ऊपर जो घाव करेगा उसके प्रति हमें द्वेष रहेगा। तो ये दोनों जब तक राग और द्वेष मन के मैल है, ये मैल जब तक रहेगा तब तक हमें अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यह उस मार्ग के लुटेरे हैं, हमें लूट लेते हैं। हमारी जो भी अर्जित मूड़ी है, साधना द्वारा, तप द्वारा, उपासना द्वारा हमने जो भी प्राप्त किया उसको वह लूट लेते हैं। तो इंद्रियों को अपने अपने विषयों के प्रति राग है और इंद्रियों को अपने विषयों की प्राप्ति के बीच में आने वाले के प्रति द्वेष है। तो ये वास्तव में नहीं होना चाहिए। अगर हमें कल्याण मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो इसको हमें हटाना होगा, इससे हमें मुक्त होना रहेगा, इसके वश में हमें नहीं रहना होगा। जो हमें संस्कार वश जो पसंद है वो तो है, जो पसंद नहीं है वो नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो हमें सुख नहीं मिलेगा, ये हमारे प्रतिकूल है तो हमें दुख मिलेगा। वास्तव में न तो कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति हमें दुख देती है, न तो कोई कर्म भी हमें दुख देता है। देखो, हम कहते हैं कि दुख अपने कर्मों का फल है, वास्तविकता तो वही है कि कर्मों का फल ही दुख है, लेकिन कर्मों का फल आता किस स्वरूप में है? दुख स्वरूप में नहीं आता। कर्म परिस्थिति पैदा करते हैं, उस परिस्थिति में सुखी होना, दुखी होना, ये अपनी स्वतंत्रता है। तो फिर अगर अपनी स्वतंत्रता है तो कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में दुखी क्यों होता है? क्योंकि विपरीत परिस्थिति तो दुखदायक है। नहीं महाराज, परिस्थिति का सर्जन हमारे प्रारब्ध ने किया, हमारे कर्मों के फल ने किया। उस परिस्थिति को कैसे लेना है ये हमारे ऊपर है। मैंने एक बार कहा था, मैं जब बहुत सालों पहले की बात है, किसी की शादी में गया था, तो वहाँ पर हमारे एक चाचा जी थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, उसके संबंधी का लाडला बेटा था, तो सबके साथ खेलता था, बड़े बूढ़ों के साथ। वो जो दादा थे बड़ी बड़ी मूछों वाले, वो लेट गए, जैसे गद्दे बिछाए हुए थे, अभी सब बाराती आराम कर रहे हैं तो लेट गए। खाने के बाद थोड़ा आराम करते हैं तो लेट गए, सिर्फ लेटे थे, सोए नहीं थे। तो वो बच्चा आकर उसके पेट के ऊपर बैठ गया और खेलने लगा। तो दादा तो बहुत खुश हो गए, उसको खिलाने लगे। खेलते खेलते उस बच्चे ने उसकी मूछें पकड़ के खींच ली। अब मूछें खींचेंगे तो दर्द होगा, वो बैठ गए, उठकर बैठ गए, इतना जोर से उन्होंने खींचा तो भी उसको गुस्सा नहीं आया। वो तो हंसते हंसते बोले, अरे बड़ा नटखट बच्चा है, बड़ा नालायक बच्चा है, हमारी मूछें खींचता है। देखो, उसको आनंद आया। अगर कोई हमारी मूछें खींचे और हमें दर्द हो तो हम खुश होंगे क्या? परिस्थिति तो वही है। उसका अर्थघटन हम कैसे करते हैं? इंद्रियां अपने विषयों को लाती है, लेकिन उसको हम क्या समझते हैं ये हमारी समझ के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित है, हमारे विवेक के ऊपर आधारित है। जैसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज पड़ी है तो आंख देखती है, आंख तो रज्जु को ही देखती है। ये टेढ़ा मेढ़ा रज्जु है तो रज्जु को ही देखेगी, लेकिन बुद्धि उसका अर्थघटन करती है सांप है, तब दिक्कत हो जाती है। देखो, जब विक्षेप होता है, आवरण होता है तो कम ज्यादा दिखाई देता है, ये बात अलग है कि थोड़ा कम दिखा हमें, लेकिन दिखा तो रज्जु ही था, वहां पर और कुछ तो था नहीं, जो है वही दिखेगा। आंख का विषय है रूप, आंख ने रूप देखा और यथा तथ रूप देखती हैं आंख। उन्होंने देखा कि ये रज्जु पड़ा है, लेकिन बुद्धि ने अर्थघटन किया, नहीं, अरे ये तो सांप है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, इतना मोटा, इतना लंबा, ये सांप ही है, इतना काला, ये देखो हिल रहा है।
पवन के हिसाब से अगर रज्जु का कोई छोर हिलता है तो लगता है कि हिल भी रहा है। तो अर्थ हम क्या करते हैं, उसके आधार पर हमारा सुख दुख निर्मित। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ज्ञानाग्नि भस्मसात, सभी कर्मों को ज्ञानाग्नि भस्म कर देती है। कर्मों को मतलब कर्मों के फल को। इस कर्म का फल दुख है, तो ये परिस्थिति तो पैदा हुई, लेकिन हम जानते हैं, हम ज्ञानी है, तो उस परिस्थिति का अर्थघटन हम दुख रूप में नहीं करेंगे। हम कहेंगे अरे देखो परमात्मा कैसे कैसे खेल खेलता है, हम तो खुश होंगे ना। जैसे बच्चे को खेलता देखकर वो दादा खुश हो गए थे, खुश हो रहे थे, उसकी मूंछों का खींचने का दर्द था, फिर भी खुश हो रहे थे। तो उसी तरह हम भी खुश होंगे कि देखो परमात्मा कैसे कैसे बच्चों जैसे खेल कर रहा है, कैसी कैसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है। आज ही देख लो कैसी परिस्थिति परमात्मा ने पैदा कर दी है। किसी के पास लोग कहते थे हमें तो मरने का भी समय नहीं है, अब मरो घर में, कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते ये कोरोना में। तो फिर क्या करेंगे, एक दिन तो बैठे रहेंगे, टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन पूरा दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे। फिर लोगों ने धीरे धीरे घर का काम करना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के साथ खेलना, बीबी को पत्नी को मदद रूप होना साफ सफाई में, रसोई में, और भी टाइम बचा तो फिर ध्यान लगाना शुरू किया। चलो आज तो ध्यान लगाते हैं, टीवी में जो रामदेव जी का योगा आता है उसको करते हैं, फूप 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 करने लग गए, ध्यान लगाने लग गए। अभी थोड़ा टाइम है और बाहर का डर है, मर जाएंगे, कोरोना लग जाएगा, बहुत लोग मर रहे हैं, तो डर के मारे वो भक्ति की तरफ, परमात्मा की तरफ, थोड़ा अध्यात्म का एक आध दो पुस्तक पढ़ा है, गीता जी पढ़ी है, तो उसको निकाल कर पढ़ेंगे, अरे हाँ भगवान ने तो ऐसा कहा है। तो परिस्थिति का निर्माण देखकर हम डरते रहे, बिलखते रहे, ये भी हो सकता है। और कोई ये भी मेरे जैसा ये भी कहता चलो अच्छा हुआ, इतना लंबा समय हमें मिला, कहीं ना आना है ना जाना है, किसी बड़े ग्रंथ का अन्वेषण कर लेते हैं। मैंने ही तय किया, 1 साल से मैं कर रहा हूँ, अभी भागवत का अध्ययन कर रहा हूँ, उसको थोड़ा लिख भी रहा हूँ, उसकी नोटिंग कर रहा हूँ। इतना बड़ा ग्रंथ भागवत का, थोड़ा आज पढ़ा, थोड़ा 2 महीने के बाद पढ़ा, कैसे ये होगा मुमकिन? ऐसे नहीं पढ़ा जाता, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए उसको। तो ये कंटिन्यू पढ़ने का भगवान ने हमें मौका दे दिया। देखो तो कैसा अर्थघटन करते हैं, ये हमारे ऊपर आधारित है। अब आपका जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखो आपने क्या पूछा है कि इसमें जो स्पर्श, आपने पूछा है कि स्वरूप का स्पर्श क्या है ये समझाइए। और वाक्य है स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी अंतराल में विलय हो जाना। सजातीय का मतलब क्या, उसमें आगे लिखा है सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियां। वास्तव में सजातीय विजातीय प्रवृत्ति नहीं है, सजातीय विजातीय वृत्ति है। हमारे अपने स्वरूप के अनुकूल, उसकी जाति की, उसके अनुकूल जो वृत्ति पैदा होती है उसको कहते हैं सजातीय वृत्ति। और उसके विरुद्ध ये प्रपंच के अनुकूल, ये संसार के अनुकूल, संसार के मुताबिक जो वृत्ति चलती है उसको कहते हैं प्रतिकूल, उसको कहते हैं विजातीय वृत्ति। सजातीय वृत्ति माने जैसे समझो हम, प्रवृत्ति तो अलग अलग होती है लेकिन वृत्ति एक समान रहती है। जैसे हम राम जी की पूजा कर रहे हैं, तो पहले हमने राम जी की मूर्ति रखी, फिर हमने उसका आवाहन किया कि पधारिए राम जी, हमारे यहाँ पर हमारे पास आइए, हम आपकी पूजा उपासना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं। आवाहन किया, फिर राम जी पधारे। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम पहले उसके पांव धुलवाते हैं, उसको लोटा भर के पानी देते हैं। गांव में होता है, अभी शहर में तो ये सब होता नहीं। तो अर्घ्य उसको प्रदान किया, आचमनी दी, और फिर उसको बैठने के लिए आसन दिया। गांव में देखो आसन का मतलब ये अलग अलग प्रवृत्ति है, लेकिन उसका केंद्र एक ही है, भगवान। भगवान को हमने इनवाइट किया, भगवान को हमने उसके पांव पखारे, भगवान को हमने जल पीने को दिया, भगवान को हम बैठने के लिए आसन दे रहे हैं, सिंहासन दे रहे हैं, मयूरासन दे रहे हैं। तो जैसे गांव में कोई मेहमान आता है ना, तो बाजार में बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं बाहर, दरवाजे के बाहर, और देखते हैं अरे कोई मेहमान आ रहा है, ये तो हमारे समधी जी आ रहा है। तो वहीं से आवाज लगाते हैं कि अरे भाई समधी जी आए हैं, मेहमान आए हैं, जरा उसके बैठने की व्यवस्था करो। तो अंदर
जब गृहिणी सुनती है कि मेहमान आए हैं और हमारे समधी बेटी के ससुर या बेटे के ससुर आए हैं, तो क्या करेगी? वो खटिया बिछाएगी। कौन सी खटिया बिछाएगी? टूटी फूटी नहीं, अच्छी वाली। फिर उसके ऊपर वो चद्दर बिछाएगी या तो रजाई बिछाएगी। कौन सी रजाई? मैली कुटेली नहीं, नई नई जो रखी हुई है वही बिछाएगी रजाई। तो ये खटिया बिछाते वक्त, रजाई बिछाते वक्त गृहिणी के मन में क्या है? मेहमान है, आवाज आई मेहमान आ रहे, खटिया बिछाई मेहमान के लिए, रजाई चद्दर बिछाई मेहमान के लिए, बड़ा मोटा सा तकिया दिया मेहमान के लिए, पानी भर के आई मेहमान के लिए। चाहे वो उसके साथ में अपने पतिदेव है, पड़ोसी है, उसको भी पानी देगी, लेकिन उसको पानी क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये मेहमान के लिए है पानी, इसलिए मेहमान के साथ साथ उसको मिल रहा है। फिर चाय बनेगी मेहमान के लिए, नाश्ता बनेगा मेहमान के लिए, उसको खबर अंतर पूछेगी कि सब कैसे हैं, क्या है, वो है सब। तो ये मेहमान केंद्र है। उसी तरह भगवान केंद्र है। तो प्रवृत्ति तो अलग अलग होती है। भगवान को इनवाइट करते हैं, बिठाते हैं, फिर उसके ऊपर उपचार सब करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको वस्त्र देते हैं, उसको तिलक चंदन देते हैं, उसको पुष्पहार देते हैं, उसको धूप दीप करते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ये सब जो उपचार है वो प्रवृत्ति है, वो तो अलग अलग है, लेकिन उसके पीछे वृत्ति एक ही है। हमारे राम जी 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 के अनुकूल ही वृत्ति चलेगी। तो इसके कहते हैं सजातीय वृत्ति। प्रवृत्ति चाहे कुछ भी हो, सजातीय। अब राम जी की पूजा करते वक्त हमें अपने बिजनेस की याद आए, उसके बारे में सोचने लगे, अपनी बेटी के ससुराल के बारे में सोचने लगे, वो बेटों की बेवकूफ़ी के बारे में सोचने लगे, तो ये विजातीय प्रवाह हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब सजातीय प्रवाह चलाना चाहिए। सजातीय विजातीय दोनों वृत्तियों को, विद्या अविद्या कह लो, ये दोनों माया के अंग है। उस प्रवृत्ति का पार पाना, मतलब कि सजातीय वृत्तियों को साध कर विजातीय का अंत लाना, मतलब सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाना। हम जो ध्यान का एपिसोड जब लेते हैं, कहते हैं निधिध्यासन या विश्लेषणात्मक ध्यान, सीधे होके बैठ जाओ, आंख बंद करो, हमारे यहाँ से बोले जाने वाले शब्दों का अर्थ का अनुसंधान करो। उसमें एक ही चीज होती है कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है। बस उसके अनुसंधान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, कोई भी विषय हो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन किसको रेफरेंस करके? आत्मा को। तो ये है सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाना। सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाना चाहिए और विजातीय का अंत लाना, यही युद्ध है। मतलब राग और द्वेष, हमारा राग तो है विजातीय वृत्ति में, संसार में, लेकिन उसको हटाकर, उस राग को मिटाकर हमें सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाना है। विजातीय समाप्त होते ही सजातीय का उपयोग भी समाप्त हो जाएगा। कब तक चलानी है सजातीय वृत्ति? जब कोई विजातीय वृत्ति उठे ही नहीं। हम आत्मा चिंतन करते हैं, हम परमात्मा चिंतन करते हैं, हम भगवान का चिंतन करते हैं, उसके बीच में संसार की कोई सोच आ न जाए तब तक। अब सोच नहीं आती है तो फिर सजातीय वृत्ति चलाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो गए। अब विचार करने की जरूरत नहीं। हम कभी विचार करते हैं क्या कि हम मनुष्य हैं? क्यों? क्योंकि हम मनुष्य नहीं है, हम पशु है, ऐसा विचार ही नहीं है ना, ऐसी वृत्ति ही नहीं है। एक आदमी को भ्रम हो गया कि मैं बिल्ली हूं, तो वो घर के अंदर बंद हो गया। सबने समझाया, अरे भाई तू बिल्ली नहीं है, तू मनुष्य है। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या पता, मुझे पता है मैं बिल्ली हूँ, बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि कुत्ते मुझे काट लेंगे, कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कुत्ते बिल्ली का बैर होता है, ऐसा माना जाता है। बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले गए, उन्होंने समझाया तो समझ में थोड़ी बात तो आ गई। हाँ ठीक है डॉक्टर, अब मैं समझ गया कि मैं ये हूँ, मनुष्य हूँ, अब मैं नहीं डरूंगा। और जाकर तीसरे माले पर था उसका दवाखाना, नीचे आया, गाड़ी में बैठा तो नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्ली ही हूँ। फिर वही बात। तो कोई एक महात्मा का सत्संग चल रहा था, वहाँ पर ले गए, कहा कि महात्मा जी आप इसको समझाओ,
ये समझ नहीं रहा है, ये मान रहा है, इसके दिमाग में घुस गया है कि मैं बिल्ली हूँ। स्वप्न में आया होगा कुछ, मैं बिल्ली हूँ, और वो दृढ़ हो गया। तो पता नहीं क्या हुआ, मेंटली खलल हो गई, तो ये मान रहा है बिल्ली हूँ। महात्मा ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, वो समझ गया कि हाँ अब मुझे पक्का भरोसा। देखो आईने में, मुझे देखो मैं कैसा दिख रहा हूँ, मनुष्य कैसे दिखते हैं, तुम अपने आप को देखो, तुम कैसे दिख रहे हो, मनुष्य जैसे, मतलब तुम मनुष्य हो। ये सब समझाने के बाद उसको समझ में आ गया कि मैं मनुष्य हूँ। तो 1-2 दिन तो वो बाहर रहा, घुमा फिरा, सब किया, लेकिन तीसरे दिन फिर से घर के अंदर बंद हो गया। उसने कहा, भाई क्या हुआ, अब तो तुम समझ गए हो मनुष्य हो। हाँ मैं जान गया हूं कि मैं बिल्ली नहीं हूं, लेकिन ये कुत्ते थोड़े ही जानते हैं कि मैं बिल्ली नहीं हूं। तो मतलब वो अभी जाना ही नहीं। कहने का मतलब यही है कि हमें कब तक याद रखना पड़ेगा कि मैं मनुष्य हूं। दृढ़ हो गया, मनुष्य हूं, फिर इसकी वृत्ति चलाने की जरूरत भी नहीं है। हम सुबह में उठकर जप नहीं करते कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं स्त्री हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं, ये जाप करने की जरूरत नहीं है हमें। हम जानते हैं ये सब हम है, ये हम जानते हैं। तो सजातीय प्रवाह भी कब तक चलेगा, जब विजातीय खत्म हो जाएगा तो सजातीय को भी समाप्त कर देना पड़ेगा। हो ही जाएगा, कर देना क्या। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी अंतराल में विलीन हो जाना, यह प्रकृति को पार पाने का युद्ध समझा जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके मतलब हम अपने आप को जान गए। सजातीय प्रवाह चलाना क्यों है, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत आत्मा हूँ, मैं असंग आत्मा हूँ, किसी का मुझे संग नहीं है, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ और स्वयं प्रकाश हूँ। मुझे प्रकाशित करने के लिए मुझे किसी अन्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। सुख के लिए मुझे विषयों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मुक्त हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्धि की भी जरूरत नहीं है। बुद्ध मतलब मैं ज्ञानी हूँ, शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूँ, मुझे कोई किसी ने बांध के, ये सब हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमें अपने स्वरूप का स्पर्श नहीं हो जाता। स्वरूप का स्पर्श माने स्वरूप का हमें एक बार साक्षात्कार नहीं हो जाता। एक बार हमें झलक मिल गई कि हाँ मैं ये हूँ, तो फिर ये सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाने की, उसको दृढ़ करने के लिए थोड़े दिन चलेंगे, लेकिन दृढ़ हो गया कि मैं असंग आत्मा हूँ, तो फिर सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, तो ये मैं शिव स्वरूप हूँ, मैं जीव स्वरूप नहीं हूँ। ये जब हमें स्पर्श हो जाए, जब हमें पता चल जाए, तब हम, जैसे आँख के ऊपर पट्टी बंधी है और कोई हमें चीज़ हम ढूंढनी है, तो ऐसे ढूंढते हुए हम देखेंगे, हाँ स्पर्श के अनुसार, हाँ ये रुमाल है, पता चल गया, हम स्पर्श से तो उसी तरह हमें अपने स्वरूप का स्पर्श हो गया, माने हमें पता चल गया कि ये वस्तु है, मैं आत्मा क्या हूँ, ये पता चल गया, तो फिर सजातीय भी अपने अंतराल में विलीन हो जाता है। अब अपने अंतःकरण में सजातीय प्रवाह कहाँ उठता है, वृत्ति कहाँ उठती है, अंतःकरण में, तो वहीं पर ये विलीन हो जाता है। इसका अर्थ ये है। आपने सिर्फ इतना लिखा था, इसके आगे का अगर एक वाक्य और ज्यादा लिखा होता तो मैं ये बात समझ जाता। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी अंतराल में विलीन हो जाता है, और इस तरह प्रकृति का पार पाना युद्ध है। प्रकृति मतलब स्वभाव, राग द्वेष करना हमारे स्वभाव में है, हम स्वाभाविक, कोई हमारे सामने आता है तो सीधा उसके ऊपर सिक्का लगता है, ठीक है या ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक है, ठीक नहीं है, ये वस्तु ठीक है, ठीक नहीं है, ये पदार्थ ठीक है, ठीक नहीं है, या तो हम उसको ठीक करते हैं या तो बेठीक कह देते हैं। ठीक है माने अनुकूल है, माने चाहिए, उसका संपर्क हमें रहना चाहिए, उससे हमें संबंध होना चाहिए। ठीक नहीं है, बेठीक है, तो मतलब वो नहीं चाहिए, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए, वो हमारे सामने तक न आना चाहिए। तो ये तो स्वाभाविक है। तो इस प्रकृति से युद्ध करके हमें विजय प्राप्त करनी है, ठीक बेठीकपना हमें छोड़ देना है। और यह कब हो सकता है, यह सब ध्यान में ही संभव है, ऐसा इसमें आगे कहा है। ध्यान में ही संभव है ना, ध्यान करके अपने आप को हम जानेंगे, क्या ठीक है क्या बेठीक है। ठीक ठीक कहना, बेठीक बेठीक कहना, ये भी ठीक नहीं है। जो है सो है, जो है सही है, जो है योग्य है, क्योंकि सब परमात्मा है। परमात्मा बेठीक कैसे हो सकता है।
तो ये राग द्वेष छोड़ना ही युद्ध है। राग द्वेष छोड़ना ध्यान के द्वारा हो सकता है। ये सब ध्यान करने से तो होता है, लेकिन इससे ज़्यादा ध्यान रखने से होता है। हमें ध्यान में रखना है कि हमें किसी से न तो राग हो न तो किसी से द्वेष हो। कब होगा? जब हम उसको यथातथ जैसा है वैसा स्वीकार कर पाएंगे, तब। हमें लगता है चेतना जी को थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।